हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया अपने मायके का, अपने गांव का पूरा खेतों का नज़ारा, और इस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को आम का बगीचा दिखाने जा रही हूं जो हमारा है। और आप यहाँ दूर दूर तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं आम का बगीचा है। और काश मैं आप लोगों को दिखा पाती जब इसमें आम लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो आम के फल के लिए बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करती है, इस वजह से। और आप देखें इस गांव में जितने भी लोग होते हैं जितने भी लोग हैं उन सब का कहीं ना कहीं एक बगीचा ज़रूर है। आम, लीची और भी बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। और यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, आप देखेंगे उसके तने की मोटाई को देख के आपको पता चलेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज होता रहता है कि जैसे पुराने प्लांट कभी उखड़ गए या कभी वो ख़राब हो गए तो उसकी जगह रीप्लांटेशन भी चलता रहता है। छोटे पेड़ भी लगाए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप क्लोज़अप से ये आम के बागान का नज़ारा देखें। रोड के दोनों तरफ और दूर दूर तक आपको सिर्फ आम का बगीचा नज़र आएगा। और इस बगीचे के बीचों बीच भी जो स्पेस खाली खुला मिलता है उसमें भी लोग खेती करते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जो साथ के साथ लिए जाते हैं, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा और पुराना पेड़ है। और ये जो हमारे गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो हैं, यहाँ पे उनकी बकरियाँ हैं और इस तरह से ये लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और मुझे गांव का ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी इंसान जो भी नेचर लवर है, मुझे लगता है कि उनको ये नज़ारा बहुत पसंद आएगा। और आप इन लोगों को देख सकते हैं कितने क्या नाम आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। और क्या करती हैं यहाँ पे? बकरी चराने आते हैं। और ये सब आपका खेत है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ बकरी वो कर दे। और यहाँ से वो जो लकड़ियाँ होती हैं उनको भी ले जाती हैं, अपने चूल्हे में इसी का यूज़ करती हैं। तो ये देखें, यहाँ से जो देखें कितना मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है हमारे बागान से। इन लोगों का चूल्हा, इन लोगों के इनकी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं इनको अपने चूल्हे में यूज़ करते हैं। और नेचर हमें इतना कुछ देता है कि हम बहुत कम में भी अपना जीवन बहुत अच्छे और सुकून से जी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जीवन यापन का सब कुछ यहाँ मौजूद है। ये आम के बागान है, इसके बीच बीच में जो जगह बचती है उसका भी यूटिलाइज़ विलेज के जो लोग हैं वो करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखें। आपको बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा जो प्लांट दिख रहा है वो अरहर का है। अरहर की जो दाल होती है जिसको हम अपने डे टू डे खाने में शामिल करते हैं, ये वही लगा हुआ है। इससे भी इनको क्रॉप अच्छा मिल जाता है। और आप उसके नीचे यहाँ देखें, यहाँ जो जगह बचा हुआ है इसमें इन्होंने हल्दी लगाई हुई है। इसी तरह से मल्टी क्रॉपिंग ये लोग करते हैं। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बताया है मल्टी क्रॉपिंग, लेकिन वो मैं अपने टेरेस में छोटे गमले में करती हूँ, छोटे छोटे प्लांट के साथ। और यहाँ मैं आपको बड़े स्केल पे दिखा रही हूँ कि कैसे आम का बागान भी है किनारे किनारे, कैसे उसके बीच में बड़े प्लांट हैं जो अरहर का प्लांट है, और कैसे उसके नीचे ये छोटे इस तरह के हल्दी के प्लांट लगे हुए हैं। मतलब एक ही खेत में आपको मल्टी क्रॉप दिखेंगे। इसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता है और काफ़ी टाइम, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है जो 50 साल पुराना हो गया,
धीरे धीरे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और जो उसके फ्रूट होते हैं वो भी टाइम के साथ छोटे होते जाते हैं। तो और एक और चीज़ होता है कि जैसे बहुत तूफ़ान आया या कुछ इस तरह का डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से ये प्लांट गिर भी जाते हैं, तो अगले जनरेशन को भी ये फ्रूट मिल सके उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 बड़े बड़े प्लांट हैं, उसके बीच में इस तरह के छोटे प्लांट लगा दिए जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो उस प्लांट को कट कर दिया जाता है। ऐसे ही ये हमारे अगले जनरेशन में चलता जाता है और इसी तरह से हमारा बगीचा हमेशा फुल रहता है, हमेशा पेड़ों से भरा हुआ रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे ग्रामीण अपना पूरा वो बना के रखते हैं, अपना बगीचा मेंटेन करते हैं। मैंने आप लोगों को अपने आम और लीची के बगीचे तो दिखा दिए। अब ये मेरे घर के सामने जो फलों का बगीचा है उसमें से जो अभी फल रहे हैं उनको दिखाना चाहती हूँ। ये आप देखें, ये गलगल का पेड़ है जिसे हम नींबू भी, बड़ा नींबू कहते हैं और इसे आम भाषा में गलगल भी बोला जाता है। और ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और इसमें जो भी फल होते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। इसके अचार भी बनते हैं और एक बड़े मैच्योर पेड़ पे बहुत सारे गलगल होते हैं और इनका वज़न बढ़ के जब ये फुल मैच्योर हो जाता है इसका फ्रूट, तो ये तकरीबन 1 केजी तक के भी हो सकते हैं। जब ये आप इस गलगल को पेड़ में लटका हुआ देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े फ्रूट होते हैं तो दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं। ये देखें कितना बड़ा है, जबकि ये पूरा मैच्योर नहीं है। नवंबर आते आते ये पूरा मैच्योर हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ आंवले का भी, उसके जस्ट साइड में आंवले का भी पेड़ लगा हुआ है और ये देखें बहुत अच्छी वैरायटी का आंवला है। आजकल हाइब्रिड अच्छी वैरायटी के आंवले मिलते हैं जो बहुत छोटे में ही फल देना शुरू कर देते हैं और इस कदर देखें कैसे ब्रांच में ये गुच्छों में आते हैं और ये स्टेम में होते हैं और एक जगह क्लस्टर होके ये दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। और अगर आपका एक पेड़ भी बहुत अच्छी तरह फल गया तो वो सारे, सोचें कि आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें से बहुत सारे फ्रूट अभी टूट भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें इसमें कितने सारे फ्रूट इस वक्त भी लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा पेड़ है, हरा भरा खूबसूरत सा। अगर आप लोगों के पास छोटी सी भी जगह हो, ज़मीन हो, तो इस तरह के पेड़ ज़रूर लगाएं। काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये पेड़। और उसके जस्ट बगल में ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। अमरूद की बहुत सारी वैरायटी है हमारे यहाँ और देखें प्रकृति खुद ही इनकी देखभाल करती है। जब हम ज़मीन में पेड़ लगाते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी लीव्स खुद ही ज़मीन पे गिर के खाद बन जाते हैं। ज़मीन में भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं और जब आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा तो फलों में कीड़े भी नहीं लगेंगे और प्रकृति इनकी पूरी व्यवस्था करके रखती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सांप है जो मेढक का शिकार कर रहा है और आप लोगों में से कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि आपको इसे बचा लेना चाहिए था, आपने बचाया क्यों नहीं। तो मेरा ये कहना है कि नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेचर की एक अपनी व्यवस्था होती है, अपना एक सिस्टम होता है जिसमें हमें इंटरप्ट जिसको नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ हमारे गांव में हर कदम पे आपको देखने को मिलेगा
ये नज़ारा हर जगह आपको मिल जाएगा देखने को, हर कदम पे। तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जब मैं ये शूट करने के लिए निकली थी अपना बगीचा आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मुझे ये दिख गया, मैंने इसे शूट कर लिया, क्योंकि हर जगह हमें इमोशन नहीं दिखाना। बुरा लगता है, लेकिन प्रकृति है, इसे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अब ये सांप तकरीबन 10 से 15 दिनों तक कुछ भी नहीं खाएगा, यही इसका खाना है। छोटे मोटे शिकार करना इनकी फितरत होती है, जैसे चूहे और भी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनका खाना बन जाते हैं। और इस तरह से प्रकृति अपने आसपास के माहौल में जो भी जीव जंतु हैं उनकी आबादी को कंट्रोल करने में इस तरह की भूमिका निभाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।